कटिहार में चुनाव माहौल को लेकर लगातार अलग अलग क्षेत्रों में चुनावी कवरेज ले रहे हैं और लोगों से जानने का प्रयास कर रहे हैं कि इस बार की जनता क्या कुछ मूड बनाई है, कटिहार में किसे सरताज बनाया जाएगा और किसे विधायक बनाना है। तो कुछ साथी जो अधिवक्ता हैं वो हमारे साथ अभी मिले हैं, वक्त दिए हैं, इनसे थोड़ा सा बातचीत करेंगे। सर, क्या परिचय हुआ? मेरा नाम रवि रंजन कुमार सिंह है। मैं सिविल कोर्ट कटिहार में अधिवक्ता हूँ। इस बार सर जो बिहार विधानसभा चुनाव है, कटिहार हॉट सीट अब माना जा रहा है क्योंकि दिग्गजों के बीच लड़ाई, ऐसा लोगों का कहना है। तो माहौल क्या है सर? आप लगातार कटिहार के वासी, कटिहार में रहते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, अभी तो जनता का मूड जो हम पूरे बिहार के स्तर पर देख रहे हैं, जनता का मूड एनडीए और नीतीश जी के नेतृत्व के प्रति है। और कहीं न कहीं मैं कटिहार में भी समझ रहा हूँ कि लोग एनडीए के ही पक्ष में हैं। और इस कारण अभी हम देख रहे हैं कि तारकिशोर प्रसाद जी जो हैं, जो पूर्व से विधायक हैं, उनकी स्थिति अभी यहाँ अच्छी है। भाजपा की जो है एक तरह से कहा जाए उस और लोगों का रुझान बढ़ रहा है। हाँ, एनडीए के प्रति लोगों का पूरे बिहार में हम जो देख रहे हैं कि नीतीश जी के लगातार नेतृत्व और नीतीश जी के सुशासन के प्रति लोगों की आस्था है। और अभी मैं समझ रहा हूँ कि कोई विकल्प की स्थिति बिहार में नहीं है और लोग इसी मनोदशा को समझ के लोग एनडीए के पक्ष में, इसमें भाजपा हैं, जदयू हैं और भी घटक दल हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी है, हम पार्टी है, चिराग पासवान जी की पार्टी है। इस गठबंधन के प्रति लोगों की आस्था है। नीतीश जी के नेतृत्व में लोग समझ रहे हैं कि सुशासन रहा है और 20 वर्षों के सुशासन को लोग मानकर वोट कर रहे हैं। अच्छा, कई सुनिए ना, आप भी अपना बात रख सकते हैं, कोई पार्टी का रहे उससे मतलब नहीं है। हाँ सुनिए, आप भी रख सकते हैं अपना बात, आप नाम रखिए या कुछ रखिए, उससे मतलब नहीं है। आप जिस तरह कई पार्टियों का नाम लिए, आप बोले कि कोई विकल्प नहीं है, और एक नई पार्टी है, महज 1 साल कुछ दिन या महीना हुआ है, जनसुराज, वो विकल्प बता रहे हैं कि पूरे बिहार वासियों के लिए एक विकल्प है। जनसुराज को अभी बिहार में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है और अभी ये समझना, भले ही उन्होंने पूरे बिहार में अपना उम्मीदवार खड़ा किया है और बड़ी जोशो खरोश से वो भी चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, चुनाव अभियान में लगे हुए हैं, लेकिन जनसुराज को अभी हम इस स्थिति में नहीं पाते हैं कि लोगों का उनके प्रति अभी आस्था बन सके, लोगों का विश्वास बन सके। प्रयास कर रहे हैं, हर कोई को प्रजातंत्र में प्रयास करने का हक है। प्रशांत किशोर जी भी अच्छे आदमी हैं, अच्छे नेता हैं, लेकिन अभी आरंभिक दौर में हैं। अभी उसको संगठनात्मक ढांचा जो है उसी को तैयार होना है। अभी एक लंबी यात्रा लगेगी जनसुराज को। तब अंतिम सवाल आपसे हम करेंगे कि तेजस्वी यादव जो है सीएम बनना चाहते हैं। लगातार कई चैनलों में, कई सोशल मीडिया पर वीडियो आते रहता है कि सीएम के दावेदार हैं, युवा है, लोग जो है युवा की ओर ज़्यादा रुझान बढ़ा रहे हैं। इसको लेकर आपका क्या कहना होगा? देखिए, प्रजातंत्र में सब लोगों को चुनाव में भाग लेने का और अपनी अपनी महत्वाकांक्षा रखने का सब लोगों को है, अधिकार है। और कोई अगर रख रहे हैं ऐसी महत्वाकांक्षा तो अपने लिए बेहतर सोच रहे होंगे। जहाँ तक मेरी बात है कि अभी तेजस्वी जी इतने मैच्योर नहीं हुए हैं कि किसी राज्य की बागडोर उनके हाथों में सौंप दी जाए। अभी सीखने की आवश्यकता, अभी उनको सीखने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा जी बिल्कुल, आपका समय इसी जगह रुकिएगा। जी कहिए। मेरा इम्पोर्टेंट बात यही है, बिहार में हम पूरे बिहार राज्य के लिए बोल रहे हैं। बिहार में पूरे राज्य में ग्राम कचहरी चल रहा है, उसमें न्याय मित्रों की पोस्टिंग है। सिर्फ 7,000 रुपया मंथली उसका मानदेय है। 7,000 रुपया जो मानदेय है, यह मानदेय है, ये नॉट ब्रेड फॉर लाइक ए चाइल्ड, ये बच्चे का ब्रेड के बराबर ये मानदेय नहीं है। बिहार सरकार ने, सुना जाए सर, बिहार सरकार ने सबका वेतन बढ़ाया, सबका, लेकिन न्याय मित्रों का वेतन इस बार क्यों नहीं बढ़ा? और हमको ना किसी के बारे में कमेंट्स करना है
ना जोगी जी का कमेंट्स करना है, ना मोदी प्रधानमंत्री जी का कमेंट्स करना है, ना तेजस्वी जी का कमेंट्स करना है, ना सार की क्या बोलता है आपकी मांग है। हमारा यही मांग है कि बिहार सरकार के द्वारा ये शोषण किया जा रहा है, न्याय मित्रों का शोषण हो रहा है। क्या परिचय आपका? जी, मेरा सौरभ आनंद नाम हुआ। सौरभ आनंद जी, चुनाव है बिहार विधानसभा चुनाव का, जिसमें विधायक बनेंगे, 243 सीटों पर चुनाव हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? जी, हम सब तो सीनियर के साथ ही मतलब एनडीए के समर्थन में ही वोट गिराएंगे और माहौल भी कुछ ऐसा ही है, विपक्षी के पास वैसा कोई नया या कोई पुराना जैसा विज़न नहीं है और जो देखा जाए अगले 10 साल या 100 साल के बाद हमारा देश कहाँ होगा, उन 2047 का तैयारी मोदी जी का आप लोग मोदी जी के साथ हैं? जी जी, पूरा समर्थन रहेगा। आप वोटर आप कहाँ के हैं, किस विधानसभा के? जी, हम यहीं के हैं और जी जी सदर से। अरे आप अपना बात रख सकते हैं ना, ये किसी पार्टी दल वो छोड़ दीजिए, आप अपना बात रखिए। लाज लगता है, सुनिए चुनाव जो हो रहा है कटिहार के, इस चुनाव को कैसा देखते हैं विधानसभा का? कटिहार विधानसभा का चुनाव, हम तो वोटर है नहीं यहाँ के कटिहार विधानसभा के। किस विधानसभा से? 65 बलरामपुर। वहाँ के बारे में बताइए कि किसके बीच टक्कर हो रही है? मेन टक्कर वहाँ पे CPI-ML और महबूब आलम और संगीता देवी के बीच में है। जदयू प्रत्याशी? जदयू नहीं, लोजपा प्रत्याशी। लोजपा प्रत्याशी और जो है महबूब आलम के बीच जो है टक्कर है। हाँ, कहा जा सकता है टक्कर, लेकिन एक तरफा ही मुकाबला है। किनके पक्ष में जा रहा है? पिछले बार का जो ग्राफ बताता है तो महबूब आलम की तरफ, बाद बाकी लोग काफ़ी खफा हैं, तो शायद वहाँ पे कुछ बदलाव हो, उम्मीद तो यही है। हम एक सवाल, अंतिम सवाल आपसे हम करेंगे वहाँ पे भैया, आपसे एक सवाल बस अंतिम करेंगे कि काफ़ी अनुभवी हैं आप, कानून को अच्छे से जानते हैं। 2005-10 का जो राजनीतिक था और अब की राजनीति में कितना डिफरेंट पाते हैं? ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो 2005 से पहले का माहौल था और अब का जो माहौल है, नीतीश बाबू के जो सुशासन काल जो है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्योंकि 2005 से पहले जब पटना वगैरह जाया करते थे, या यहाँ भी कटिहार वगैरह का भी बहुत बुरा हाल था। यहाँ पे पटना जाते थे अगर, तो वहाँ स्टेशन में कहा जाता था कि आप 5 बजे के बाद स्टेशन से बाहर ना निकलें। लेकिन आज के टाइम में आप कहीं भी जा सकते हैं, या 10 बजे रात में जाना हो, 12 बजे रात में जाना हो, कटिहार स्टेशन में भी शाम 6 बजे के बाद रिक्शा तक नहीं मिलता था स्टेशन से यहाँ आने के लिए। लेकिन आज के टाइम आपको पूरी रात उपलब्ध है। ये तो एक बदलाव बहुत है। क्या परिचय? आप सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है। मेरा नाम सिद्धार्थ है, एडवोकेट है। बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम अपडेट हम कटिहार से ले रहे थे। कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।